नमस्कार, मैं अभी रविंद्र भगवान यादव प्रेजेंट में हूँ अभी चकिया में, और मेरे बड़े भैया के साथ में अभी मौजूद हैं अभी। और पावर न्यूज में सर आपका स्वागत है सर। आपको बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है पावर न्यूज़ में। आपने मुझे याद किया, इसके लिए बहुत बहुत आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू सर। और बहुत दिन से मुलाकात करने के मेरा बेचैनी था कि हाँ सर से मेरी एक बार मुलाकात हो, क्योंकि सर आपको तो हम बहुत अच्छे रूप से जानते हैं, लेकिन बहुत ऐसे दोस्त लोग जो मेरे हैं वो नहीं आपको जान पाते हैं। तो इसके लिए सर मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। चलिए, मेरा सौभाग्य है कि आप मुझसे मिले और हमारी भावनाओं को या हमारी बातों को जो सुनना चाहते हैं या लोगों को दिखाना चाहते हैं, इसके लिए आपको बधाई। थैंक यू सर। और सर अभी चकिया के बारे में बात करते हैं सर। बहुत युवा लोग जो है पढ़ाई करके सर और हिम्मत हार जाते हैं, रिजल्ट नहीं आता है और बाहर छोड़ के चल जाते हैं। इस समय के हालातों उनकी कमज़ोर रहती है। इस पर सर क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, युवा के पास सबसे पहले धैर्य होना चाहिए। अगर धैर्य है तो सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ा पूंजी है। युवा का आज के समय में मैं मानता हूँ कि वो मिसगाइड होते हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारी सामाजिक बातें हैं या बहुत राजनीतिक बातें हैं, जिसके कारण वो मिसगाइड होते हैं। मेरा युवा से यही कहना है कि निरंतर प्रयास शिक्षा के क्षेत्र में होनी चाहिए, और शिक्षा निरंतर प्रयास का चीज़ है। शिक्षा में हिम्मत नहीं हारना चाहिए। मैट्रिक करने के बाद, इंटर करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद बहुत सारे बच्चे धीरे धीरे बैक होना शुरू कर देते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि बीए करने के बाद यानी ग्रेजुएशन करने के बाद सारे ऑप्शन खड़ा होते हैं तैयारी करने का या नौकरी में जाने का। जी सर, जी बिल्कुल। तो ऐसे उनको हिम्मत नहीं हारना चाहिए। वो अपना मेहनत जारी रखे। एक दिन में कोई चीज़ हासिल नहीं होता है। निरंतर प्रयास करने से और हमेशा मेहनत करने से ही होता है। अनुशासित रहने से कोई आदमी मुकाम पर पहुंचता है। समाज में आज के समय में बहुत सारे समस्या हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बच्चों को सही दिशा नहीं दे पाते हैं। जी सर, ये तो है सर। और उसे सही दिशा, सही राह दिखाने वाला आदमी चाहिए। अब अभी सर फ़िलहाल में जैसे कि इंटर का मैट्रिक का परीक्षा देने के बाद में दो ही रीज़न उठता है उन लोग का, या मैं घर छोड़ के बाहर चल जाऊँ कमाने के लिए, या एक रीज़न और होता है कि मैं कुछ और पढ़ के राजनीतिक करूँ। तो राजनीतिक में जाने वाले जो बच्चे, जो नवयुवक लोग जो, उनको सर क्या सलाह देना चाहते हैं आप? नवयुवक को देखिए, हर इंसान एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। जी जी। हर इंसान के जेहन में यह बात होती है कि मैं एक सामाजिक हूँ, एक राजनीतिक प्राणी हूँ और राजनीति में अभिरुचि रखते हैं। जी लेकिन आज का जो राजनीति है, इसमें पहले आपका सेटलमेंट ज़रूरी है। जी। अगर आप सेटलमेंट आपका होती है, कहीं आप अच्छे काम में, अच्छे व्यापार में, अच्छे जगह कहीं भी आप इंगेज होते हैं, जहाँ पर आपको आमदनी का स्रोत होता है, जहाँ पर आप अपने परिवार को चलाने के लिए, परिवार को सक्षम बनाने के लिए और अपने आप को सक्षम बनाने के लिए, जी जी। अगर आप ठीक हैं तो ठीक है, राजनीति कर सकते हैं। तो बिल्कुल सर का कहना है कि अगर आपकी हालात अगर ठीक ठाक है, आपने ने परिवार को चलाकर और अच्छा आपके साइड बैक अगर है, तो आपने ने राजनीतिक कर सकते हैं। राजनीतिक में भी आपको सीखना पड़ेगा, शुरू से आपको उठना पड़ेगा। अब एक बैग ही जाके आप अच्छा सा चुनाव लड़िएगा अच्छे लेवल पे जाके, तो वहाँ से आपकी हार हो सकती है। तो सर से एक चीज़ और जानना चाहते हैं सर, राजनीतिक एक ऐसी चीज़ जो है जो बहुत लोग वहाँ जाने के बाद भी हार जाते हैं। देखिए, तो उनको सीखने की ज़रूरत है पहले कि लड़ने की ज़रूरत है? देखिए, जिस तरह से आदमी स्कूल में, कॉलेज में पढ़ता है तो ज्ञान होती है, जी लेकिन राजनीति में भी आपको पहले उसके क्लास में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में पढ़ना होगा। आज राजनीति में बहुत सारे सुनते होइएगा भ्रष्टाचार, या बहुत सारे आप राजनीति में, अब बहुत ज़्यादा हम नहीं कहेंगे, लेकिन इसके लिए आपको ज्ञान चाहिए। इसके लिए ज्ञान की ज़रूरत है। नॉलेज चाहिए। अगर एक शिक्षित व्यक्ति है तो बहुत अच्छा राजनीति कर सकता है और समाज को बहुत अच्छे जगह पर लेके जा सकता है। जी सर। मेरा यही कहना है कि दुनिया में एक शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है
कि आदमी को किसी भी क्षेत्र में उसका सर्वांगीण विकास और अच्छे जगह उसे पहुंचा सकता है। जी जी। और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है जो जितना लिया है उतनी ही दहाड़ा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये चीज़ सर है। और एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि जो युवा लोग जो गुजरात पंजाब जाते हैं, पढ़ाई छोड़ के जाते हैं, भले हालात कमज़ोर हो, अगर 2 साल 3 साल और तैयारी कर लेते हैं, क्या पता उनकी उस मेहनत के नसीब की वजह से उनकी नौकरी शायद लग जाए, लेकिन वहाँ पर ही हिम्मत हार जाते हैं वो लोग। देखिए अब बहुत और आपको बहुत सारी तजुर्बा है मेरे से ज़्यादा, इसके लिए मैं आपके पास आया हूँ सर। देखिए, एक समय था कि बहुत सारे लोग पंजाब हरियाणा या बाहर बिहार से बाहर लोग जाते थे और आज भी जा रहे हैं, इसमें सच्चाई है। लेकिन अब बहुत सारे अवसर खड़ा हो गए हैं, बहुत सारे द्वार खुल गए हैं आपके गांव में, आपके समाज में और आपके राज्य में। इसको जानने का और समझने का आपको ज़रूरत है। जी जी। क्योंकि कोरोना जो आया तो कोरोना में गांव देहात की दुकानें नहीं चलती थी, लेकिन कोरोना आके दिखा दिया कि गांव देहात की भी दुकानें चलने लगी। अच्छा चल रहा है सर। तो ऐसे आपको गांव समाज में बहुत सारे अवसर खड़े हो गए हैं, बस इसको आपको जानने की ज़रूरत है। जी जी। अब इंटरनेट की दुनिया है, ऑनलाइन की दुनिया है, इसमें भी बहुत सारे अवसर खड़े हो गए हैं। युवा को इसमें बहुत सारे आपको युवा लोग ही हैं जी, युवा लोग ही कर रहे हैं ना सब एक कुछ। इसको कर रहे हैं। जी जी। जो 40 प्लस है या 50 प्लस उम्र के व्यक्ति है वो लोग तो नहीं कर रहे हैं। उतना नहीं कर रहे हैं जितना जी। युवा कर रहे हैं। जी, वो जितना तो- युवा लोग कर रहे हैं। जी जी। इसलिए हतोत्साह नहीं हो, इसको जाने और इसके समझे। बहुत सारे आजकल जितने भी फॉर्म फिलअप होते हैं सब ऑनलाइन होते हैं, जी जी। तो इसमें आगे लगे, अब बढ़े इसमें। अभी ये नीतीश कुमार जी आकर और मोदी जी आके इतना ऑनलाइन के काम बढ़ा दिए कि बहुत जो लोग बेरोजगार, जितने लोग सारे लोग थे नवयुवक लोग, आज वो अपना हथियार एक अपना लिए हैं सर। इस पे सर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये तो बात सही है कि जब से हमारा डिजिटलाइजेशन हुआ है या ऑनलाइन की दुनिया, इस इंटरनेट की दुनिया जब से मजबूत हुआ है, आया है, इसमें युवा को बहुत रोज़गार मिला है। जी, बहुत रोजगार मिला है। हाँ, ये अब इसमें जहाँ तक अब कोई सिर्फ इंटरनेट का अगर इस्तेमाल या ये मोबाइल का में जो है बहुत सारे चीज़ है, उसका इस्तेमाल सही करना है और सही करने पर सही दिमाग पॉजिटिव होगा। जी जी। उसमें भी बहुत सारे गलत चीज़ है उसको डिलीट करना है, डिलीट करना। अच्छे चीज़ों को उसको ऑब्जर्व और सेव करना है, जी। ज़रूर सफलता मिलेगी। अभी नीतीश कुमार जी हमारे जब से आए, जब से मैं इस चीज़ को तारीफ़ करने लायक हूँ, क्योंकि कहीं भी बैंक वो लोग लाइन लगा कर पैसा निकालते थे, उस चीज़ से दूर हुए। उसके बाद में बहुत सारे जगह पर जाने के बाद में पैसा नहीं रहता, कोई सामान नहीं खरीद पाते थे, उस चीज़ से दूर हुए। तो आज सारी बहुत नीतीश कुमार जी और हमारे मोदी जी ने सुविधा दे चुके हैं। सर इस पे क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, नीतीश कुमार जब से आए हैं बिहार में विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है और यह विकास जारी भी है। जी जी। नीतीश कुमार ने हर क्षेत्र में, माने समझिए कि उनका जो भी वर्क हुआ है, चाहे शराबबंदी है या महिला सशक्तिकरण है या रोड का विकास है या लड़कियों का पोशाक है या साइकिल है, क्रांति आया है विकास में। जी, क्रांति तो आया है। क्रांति आया है और लोगों में होड़ मचा है। जो दबे कुचले लोग भी थे वो भी जो है समझिए अब प्रतिस्पर्धा में, प्रतियोगिता में खड़ा हो गया है। जी जी। और जब तक आप खड़ा नहीं होंगे तब तक तो आपको जगह मिलेगा भी जगह नहीं। नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ के लिए सरकार आपको सक्षम बना रही है। जी जी। आपको सक्षम बनने की ज़रूरत है। जी जी। सर ये भी बात है ना, जैसे कि 2005 से पहले मैं जानता हूँ कि बहुत लोग, जिसमें अपना होश संभाला हूँ, कि लड़की को लोग पहले पढ़ाना नहीं चाहते थे और सिर्फ लड़के को पढ़ाना चाहते थे। लेकिन आज के समय में बात करता हूँ सर, 75% लड़कियाँ पढ़ रही है और 25 से 40% लड़के लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं। देखिए, लड़के लोग भी पढ़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। 75% और 25% का जो आप डाटा बताएं, जी जी। तो ये डाटा मेरे समझ से माने सही नहीं लग रहा है। जी जी। यह बात आप कह सकते हैं कि 60 या 55% लड़कियां हैं तो 40 या 45 लड़के हैं। जी जी। लड़के भी पढ़ रहे हैं। लड़के से ज़्यादा लड़कियां आगे बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है कि लड़कियां का माइंड कॉन्सेंट्रेट है सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में, जी। पढ़ाई के लिए ही है।
क्योंकि वो जान रही है कि मुझे पढ़ना है। लेकिन इस तरह से लड़के में यह भावना जो नहीं है, वो संगति के कारण कुछ इधर उधर बिगड़ जा रहे हैं। जी जी इसमें कुछ लड़कियां भी बिगड़ रही है, ऐसी बात नहीं है, जी लेकिन लड़कियां आगे बढ़ रही है और जागरूक हो रहे हैं उसके माता पिता। पहले जागरूकता नहीं था, लेकिन आज जागरूकता बढ़ी है कि एक लड़की को पढ़ाने का मतलब 2 परिवार को पढ़ा देता है। जी जी लड़की नैहर से ससुराल जाती है तो वहाँ अगर शिक्षित है तो उस परिवार को भी समझिए कि सुधारती है या अच्छा मैनेजमेंट देती है। जी जी और फिर नैहर में जहाँ की बेटी है वहाँ भी अपने परिवार में एक अच्छा सलाह देती है। जी जी तो लोगों को यह, माता पिता को यह जागरूकता आया है कि लड़कियों की पढ़ाना अहम ज़रूरी है। पुरुष अगर लड़का पढ़ता है तो वो सिर्फ वहीं तक रह जाता है, लेकिन लड़कियां पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ जाता है। जी। लड़कियां पढ़ने से सर ये होता है कि वो अपने नैहर का भी विकास कर सकती है और ससुराल का ही विकास कर सकती है। बिल्कुल एकदम सही बात है। आज लड़कियां जो है अपना हक और अपना अधिकार कर्तव्य बखूबी समझ रही है। जी जी बिल्कुल। बाकी मैं अपने बात को यहीं पे बेंडक करते हैं, सर का बहुत कॉल आ रहा है, बाकी यहीं पे बात को बेंडक करते हैं। आप पावर न्यूज़ देख रहे थे, पावर न्यूज़ में आपको स्वागत और वेलकम करता हूं। बाकी सो थैंक्स वेरी मच।